के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखेंगे और देखेंगे कि उन सभी को हम केवल एक फॉर्मूले से कैसे याद रख सकते हैं, या उन पांचों फॉर्मूलों के बजाय हम केवल एक ही फॉर्मूले से अपना काम कैसे चला सकते हैं। जनरली आप औसत में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आप एक ही फॉर्मूला अभी तक यूज करते होंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो वो जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, हर जगह उस फॉर्मूले से काम नहीं चलता। लेकिन औसत को जैसे हम पढ़ते हैं जैसे जैसे, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं। तो देखें, हम उनमें से कुछ 5 फॉर्मूले मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। जैसे यहाँ फॉर्मूला नंबर 1 है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो पहले इस लाइन को थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। प्राकृत संख्याएं दोस्तों हम जानते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कंटिन्यू करते जाएं तो प्राकृत संख्याएं हमको मिलती चली जाएंगी। और यहाँ n की कुछ ना कुछ वैल्यू सवाल में दी गई होगी। जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू दी गई हो, मान लीजिए 5, तो n की वैल्यू यदि 5 दी है तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 3 4 और 5। अब इनका औसत निकालने का तरीका आप वैसे भी निकाल सकते हैं, राशियों का योग यानी कि सबको जोड़ के बड़े राशियों की संख्या यानी कि कितनी है, 5 है तो 5 का भाग दे देंगे, तब भी औसत आ जाएगा। लेकिन ये तो कम मान है। अगर आपको n की वैल्यू 50 दे दी जाए, 60 दे दी जाए, तो क्या आप सभी 60 संख्याओं को जोड़ के फिर उसमें 60 का भाग देके फिर आंसर निकालेंगे? तो इस तरह से तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर, फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 बटे 2। तो जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू 50 देकर हमसे पूछा गया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कंटिन्यू कर दें 50 तक, तो वो हो गई प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं। और इनका औसत निकालने के लिए हमको सभी को जोड़ना नहीं है, 50 का भाग नहीं देना, केवल इस फॉर्मूले में n की जगह हमको 50 रख देना है। तो 50 + 1 बटा 2 अगर हम करेंगे तो 50 और 1 51 हो जाएगा, और 51 में हम 2 का भाग देंगे तो 25.5 यहाँ पर औसत निकल के आ गया। तो है ना, बिल्कुल सिंपल। तो इस फॉर्मूले का यूज बहुत अधिक होता है, तो महत्वपूर्ण है। नंबर 2 है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। पिछली लाइन और इस लाइन में केवल अंतर है सम शब्द का, तो वहां n प्राकृत संख्याओं का औसत था, यहाँ n प्राकृत सम संख्याओं का औसत है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू आपको दे दी गई, उदाहरण के तौर पर 5 दे दी गई, तो इसका मतलब होता है कि प्रथम 5 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो पहली 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10। तो ये है प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याएं, इनका औसत हमको निकालना है। लेकिन यदि सम ना होती, केवल प्राकृत होती प्रथम 5, तो वो होती 2 3 4 5, ये होती प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। अब हम सम को देखें तो यहाँ 1 का 2 गुना हुआ है 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो इस तरह से ये सभी डबल हुए। तो जब संख्याएं सभी डबल हो गई तो उनका योग भी डबल होगा और औसत भी डबल होगा। इसलिए समान वैल्यू के लिए n समान हो जब, तो प्राकृत संख्याएं और सम प्राकृत संख्याएं उनके औसत में क्या अंतर होता है कि इनका औसत जो है वो डबल होगा। तो वहां फॉर्मूला था n+1 बटा 2, यहां हो जाएगा केवल n+1, बटे का 2 हट जाएगा क्योंकि हमने 2 का गुणा किया है। और क्यों किया है? क्योंकि यहां पर योग डबल हो रहा है, इसलिए औसत भी डबल होगा। अब जैसे कि आपको आंसर निकालना है, मान लीजिए आपसे कहा गया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो वहां पर आपको क्या करना है, बोले 50 का मान रखना है। यहाँ पर 50 + 1 51। तो एकदम सिंपल हो जाता है इस फॉर्मूले से, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो। अगला है लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो पिछले और इसमें अंतर केवल इतना सा है कि वहां पर n प्राकृत सम संख्याओं का औसत था, यहाँ n तक की, केवल इस शब्द का अंतर है। और इससे क्या अंतर आ रहा है वो समझ लीजिए जरा, कि n प्राकृत संख्या, मैं n की वैल्यू दोनों के लिए मान लेता हूं, उदाहरण के तौर पर 6। तो प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10 और 12, ये हो गई पहली 6 सम संख्याएं, इसके अकॉर्डिंग नंबर 2 के अकॉर्डिंग, है ना। और फॉर्मूला नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर 6 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत अगर पूछा गया है, तो ये तक की का मतलब हो जाएगा 2 4 और 6। केवल यही रुक जाइए क्योंकि उसने कहा 6 तक की, n की वैल्यू हमने 6 ली है। तो ये अंतर है। अगर प्रथम 6 का मतलब हो गया गिनती में 6 होनी चाहिए, और 6 तक की का मतलब 6 तक होनी चाहिए, यानी कि गिनती में रह गई केवल 3। तो समान वैल्यू n बराबर 6 के लिए यहां संख्याएं हैं टोटल 6 और यहां संख्याएं केवल 3, आधी रह गई संख्याएं। इसीलिए इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहां इस फॉर्मूले में n की जो वैल्यू है वो भी हम आधी रख देते हैं, n/2 + 1, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूले भी आपको याद कैसे करनी है वो भी समझ में आ जाएगा। और इन सभी फॉर्मूलों की मैं 5 फॉर्मूले बताऊंगा, इन सभी 5 फॉर्मूलों की जगह आप केवल एक फॉर्मूले से भी अपना काम कैसे चला सकते हैं
वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आप देखते हैं लगातार वीडियो और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट आपको तुरंत मिलता रहे। आगे देखें इसमें नंबर 4 में प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो यहां पर विषम शब्द आ गया। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है, प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होता है n। ये बिल्कुल इजी है, इसको याद रखना। और जैसे कि आपसे पूछा गया कि बोले भाई पहली 25 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत निकालिए, तो आंसर क्या होगा, 25 ही होगा। तो जितनी संख्याएं होंगी n की वैल्यू जो होगी वही उनका औसत होगा, बशर्ते वो क्या होनी चाहिए, प्रथम प्राकृत विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा n। और लास्ट फॉर्मूला यहां पर है क्रमिक n तक की प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। पिछले फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में केवल अंतर है यहाँ तक की शब्द का। जैसे सम में आया था तक की शब्द, वैसे ही यहाँ विषम में आएगा। दोनों में डिफरेंस में आपको फिर से बता दूं, n बराबर यहाँ वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो प्रथम 5 विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7 और 9। लेकिन 5 तक की विषम संख्याएं होंगी 1, 3 और 5 केवल। तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस ये है। तो यदि आपसे पूछा गया है क्रमिक या लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई 55 तक की विषम संख्याओं का, प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालिए यदि वो संख्याएं लगातार यानी कि क्रमिक हो, तो n की वैल्यू आपको 55 रखनी है केवल फॉर्मूले में और आपको यहाँ पर आंसर निकाल देना है। 55 और 1 56 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा 28।